अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुज़ैफ़ा खान फ्रॉम ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अकाउंटिंग बेस्ड वर्कशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग से रिलेटेड चार्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, उसके अंदर वर्कशीट्स बना सकते हैं। Hello, Assalamu alaikum. My name is Sadi Khan. So the question I got today is about pivot table. What is pivot table and how to use it? So pivot table is a tool in Microsoft Excel that helps us to summarize a huge database into rows and columns. If you want to convert a huge database into a nice looking dashboard, then you should know how to use a pivot table. तो इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि भाई आपके बॉस ने आपको एक टास्क दिया, क्या आप एक मुझे पूरे साल की सेल्स जो हैं पूरी कंपनी की सेल्स बहुत बड़ी होती हैं, यानी 4-5 पेजेस पे आती हैं पूरे साल की सेल्स, कि भाई आप इसे मुझे ना एक नाइस लुकिंग डैशबोर्ड में कन्वर्ट करके आप रोज़ एंड कॉलम से मुझे दिखाओ। तो आप इसको पूरे इस बड़े डैशबोर्ड को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये सब पॉसिबल होता है पिवट टेबल के थ्रू। पिवट टेबल क्या करता है? पिवट टेबल जो है आपके एक पूरे ह्यूज डेटाबेस को ना एक नाइस लुकिंग रीज़नेबल लुक में ना आपको कन्वर्ट करके दे देता है। तो इससे क्या होता है, एक बंदा देखने वाले को समझ आ जाता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे सेल्स ग्रो हुई हैं, कैसे डाउनफॉल आया है। तो ये सब पिवट टेबल के थ्रू होता है। तो अब ये पिवट टेबल के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसे यूज़ करने का। इसमें ना कोई फार्मूला लग रहा होता है, ना कुछ हो रहा होता है। सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का वो है रूल है इसमें। बस आप इसको ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो, आपका खुद ही रोज़ एंड कॉलम्स में चार्ट्स बार ग्राफ में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई अप्लाई कैसे करें पिवट टेबल को। सो यू कैन अप्लाई पिवट टेबल फ्रॉम द इंसर्ट ऑप्शन। टॉप लेफ्ट पे ही आ रहा होता है पिवट टेबल का ऑप्शन, आप उसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चीज़ें रोज़ एंड कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, होप यू लाइक इट, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा अल्ताफ़। आज जो है वो हम बेनिफिट्स ऑफ पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। पिवट टेबल जो है ना वो हमारे डेटा को बहुत इजी बना देता है एनालाइज करने के लिए। ये जो है वो हमारे डेटा को समराइज बहुत इजीली कर देता है। ये हमें जो है ना वो एक एक्यूरेट रिपोर्ट दे देता है बहुत जल्दी। जो हमें रिपोर्ट जो होती है वो फ़ौरन हमारे पास रिपोर्ट बन जाती है। ये जो है ना वो हमें बहुत मतलब डेटा की पैटर्न्स को जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ये हमारे पास जो है ना वो इंस्टेंट डेटा क्रिएट कर देता है और ये पिवट टेबल जो है ना वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शायान अहमद। आज हम पिवट टेबल के ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी हम कोई नया डाटा, नई रॉ, नई कॉलम ऐड करते हैं तो वो पिवट टेबल खुद ब खुद अपडेट नहीं करता जब तक हम उसे रिफ़्रेश ना कर लें। कुछ भी नया डाटा ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो चेंजेस अपडेट होंगी। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि कभी कभार तो रिफ़्रेश करने के बावजूद भी डाटा हमें जो चेंजेस होती हैं हमारी वो अपीयर नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। तो ये जो हमें एक चेंज डेटा सोर्स जो ऑप्शन है उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ जाकर उसकी रेंज अपडेट करनी पड़ती है, फिर जाकर इसका जो हमारी जो चेंजेस होती हैं वो अपडेट होती हैं। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि जब भी हम पिवट टेबल में जो कॉलम की जो विड्थ है वो सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टाइटल और अकॉर्डिंग टू आवर हेडिंग, लेकिन फिर जब रिफ़्रेश करते हैं तो वो जो हमारी विड्थ सेट करते हैं, जो हमने हेडिंग के हिसाब से सेट की थी, वो ऑटो चेंज हो जाती है। तो ये भी एक मसला है। चौथा मसला ये है कि जब इसके कोई देयर आर नो रेलेवेंट एंट्रीज इन द सोर्स डेटा, कोई इससे रिलेट कोई डाटा नहीं होता तो वो सेल को ब्लैंक शो करता है बजाय इसके कि ज़ीरो शो करे। और आखिरी मसला ये है कि पिवट टेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सेल टूल, थोड़ा पेचीदा है, इस्तेमाल में मुश्किल है।
तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपको बताएं, समझाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. Thank you, Shayan. I am Ariba Imran. By now, we have learned that pivot table reports are extremely very powerful in their ability to provide a very easy and very convenient tool for sorting and grouping data. And I am going to highlight few limitations of the pivot table reports. Please note the limitations that I am going to discuss here are latest and after Excel 2019. The limitations are not only because of specifications but are also because of available system memory. Such limitations are: number 1, pivot table reports on a sheet; number 2, rows or columns fields; number 3, calculated item formulas; and number 4, report filters. Though the maximum limit is 256, but these report filters may be less than 256 depending upon available system memory. Now I will discuss those limitations which are because of specifications. Number 1, the maximum limit of unique item per field is little over 1 million. Number 2, the maximum limit of value fields is 256. Number 3, the maximum limit of items displayed in filter drop-down list is 10,000. And number 4, the length for a relational pivot table string is maximum 32,767. I thank you all, and now I will call Abdullah to please continue. पिवट डेटा की कुछ एग्जांपल्स पे हम आगे काम करेंगे। यहाँ पर छोटा सा मैं आपके सामने क्राइटेरिया बताता हूँ। एक शीट जिसके अंदर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर उसकी प्रोडक्ट, उसकी सेल परसेंट, उसकी प्राइस यूनिट के बारे में बताएंगे। इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास एक कंपनी का स्टेटमेंट है, उसमें किस डेट को किस रिप्रेजेंटेटिव ने क्या चीज़ सेल करी, इसके बारे में हमें बताना है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें अपनी रेंज कलेक्ट करनी है। रेंज कलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद हमें पिवट डेटा पे क्लिक करना है। फिर पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद हमें डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पर आपको हम कुछ भी नई स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें न्यू वर्कशीट चाहिए होती है, तो हमें न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है। हमारे पास फील्ड लिस्ट खुल गई। जो हमें फील्ड लिस्ट चाहिए वो हमें पता चल जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास चार रीजन्स के अंदर हमारे पास सब चीज़ें आ रही होती हैं। सबसे पहले फ़िल्टर्स पर क्लिक करेंगे, जो कि बेस है हमारी फ़िल्टर, जिस पे रिपोर्ट चल रही होती है। फिर कॉलम्स में कौन सी फील्ड चाहिए, रोज़ में कौन सी फील्ड चाहिए, और इनकी वैल्यूज़ में क्या, इनकी लिहाज से क्या वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ में क्लिक करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू अ सेल पर्सन, जिससे किसी को अपनी रिपोर्टिंग चेक करनी है तो वो सबसे पहले सेल पर्सन में फ़िल्टर्स को सेल पर्सन में ऐड करेगा। फिर कॉलम्स में आइटम्स को, फिर रॉज में कलर को, और यूनिट्स को वैल्यूज़ में। तो फिर हमारे पास शो हो जाएगा सब ने मिलके कितनी सेल करी है एक दिन की। Hello, my name is Ikra Ismail. Today my topic is period table. A period table is a two-way cell that largely quickly the summarized data in the spreadsheet. और यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है, उसके अंदर डेटा हमने फिट किया हुआ है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है, कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। Let's see period table summarize to this the total quantity for each order to get started a period table. And this example selected in the sheet 1 and click on the period table. We click on the insert period table. Select a table or range. Sheet 1 SA S1 SF S16 and click on the OK button. Click on the OK button. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हम चूज़ कर लेंगे कि period table फील्ड
हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी, कॉस्ट, डिस्काउंट है। तो ये हमारे पास जो पीरियड टेबल के फील्ड है, इनमें से कोई सा भी हम एक चूज़ कर लेंगे, कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमने ऑर्डर आईडी को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद फिर तो ये किस में आ गया है, यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम, लेफ्ट, रो, लेबल एंड वैल्यू। तो हमने वैल्यू के अंदर इसमें कर दिया है। और दूसरा प्रोडक्ट पे, तो इसमें हमें क्या पता चला, सो लेट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू दिस फील्ड एडिटिंग टू द पीरियड टेबल और एज सेम वैल्यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सजील यामीन। थैंक यू इकरा, आपने जो डिज़ाइन करा इसको आगे कंटिन्यू मैं करता हूँ पाइवट टेबल के कुछ मज़ीद फंक्शंस के बारे में। पाइवट टेबल के अंदर हम कोई भी डेटा को कोई भी चीज़ को अपने डेटाबेस में अगर फीड करते हैं तो उसको अपने टेबल पे इफेक्ट लाने के लिए रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे 9.8 की जगह अगर मैं 9.6 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मुझे उसके लिए रिफ़्रेश करना पड़ेगा पहले, ठीक है। पहले मैं रिफ़्रेश करूँगा, देन उस डेटा को आगे प्रोसीड करूँगा। प्लस मेरे पास जो कुछ और फीचर्स मिलते हैं मुझे, उसके अंदर स्लाइसर होता है। स्लाइसर मतलब किसी स्पेसिफिक आइटम को एक बॉक्स में या एक पॉपअप के तौर पे शो करवा देना। प्लस टाइमलाइन होता है। टाइमलाइन से मुराद कि मुझे जो भी डेट वाइज हैं या जो भी मेरे टाइम ड्यूरेशन उसके मुताबिक एक स्पेसिफिक मंथ या डेट मिल जाना, मैं उस पर सिर्फ क्लिक करूँ और मेरा डेटा शो होना शुरू हो जाए, उसी के साथ में फ़िल्टर लग जाए यानी कि। प्लस इसमें कुछ चार्ट्स होते हैं, जैसे जो इसी डेटा से कनेक्ट होके हमारे पास चार्ट की सूरत में शो होते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो हम कर सकते हैं इसके अंदर, इसकी डिज़ाइनिंग पे जा सकते हैं, इस टेबल की डिज़ाइनिंग पे। इसके अंदर ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कलर थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स में, कॉम्पैक्ट में, आउटलाइन में और टैबुलर में। चाहें तो ग्रैंड टोटल या सब टोटल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद काफ़ी फंक्शन पाइवट टेबल हमें प्रोवाइड करता है, जो कि वक्त के साथ साथ हम जिससे इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट कर देता है, रिपोर्ट जनरेशन को सिंगल पेज ला देता है रैंडम डेटा से निकाल के, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल आज तक माना जाता है एज़ कम्पेयर टू ERP, क्योंकि एक्सेल के अंदर एक रिपोर्ट जनरेट करना और उसको आगे रिप्रेजेंट करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है और कन्वीनियंट भी है। हमारी टीम ने यही कोशिश करी है कि इसके बारे में तमाम चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर सकें। उम्मीद है आप सब कुछ इस बारे में समझ ज़रूर आया होगा और काफ़ी ज़्यादा आगे आपको इस पाइवट टेबल के बारे में गाइडेंस भी मिलेगी। थैंक यू।